मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझ कर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम पायरेट्स ही हो। हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी तो भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी तरह में। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन्हें गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। ओए डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मारकर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है। और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ स्टीयर देता है। हाँ कौन है? पर जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गाँव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादू अपना ख्याल रखना, अपने पीछे तो देखिए जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़कर गया है, पर नामी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है। लूफी तो पागल है क्या? अरे यार, उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डुबाने लगती है। तुम मर साले, तू किससे काम कर रही है? अरे नामी मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो। इस बंदे का नाम है कैप्टन उसॉप। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहाँ पर ये लोग अभी जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और जाने से पहले इन्हें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में ही एक आइलैंड है, हम वहाँ पर जाकर कुछ हथियारों को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ से हम थोड़ा मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। इस तरफ उसॉप बोलता है, पायरेट्स आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। और तभी अचानक से हंसने लग जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी कोई इस पर बर्तन से हमला कर देता है और सारे गांव वाले हमेशा की तरह इसके पीछे पड़ चुके हैं। साला झूठे, यहाँ से भाग जा, अभी पिट जाएगा तू। आ गए ये लोग, आ जाओ, पकड़ने की कोशिश करो मुझे। सभी गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, पर उसॉप हर बार की तरह कहीं पर छुपने में कामयाब हो जाता है और गांव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसॉप सो रहा होता है और तभी इसके 2 चेले यहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट, और इसका तीसरा चेला अनियन भागते हुए आता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है, वो कैप्टन बगी के पायरेट्स है, मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और तभी जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है। लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। और तभी कोई लूफी के पैरों पर हमला कर देता है और तभी सामने इन्हें उसॉप के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाह, ये कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। हाँ, तो मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का लीडर, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसॉप, लूफी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा? भाई तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर देना। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लूफी इस बंदे को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, तुम यासूब के बेटे हो ना, है ना? उसॉप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए और लूफी उसॉप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स की क्रू के एक मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। लूफी उसॉप के फादर यूसुफ से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था, उनकी शार्प शूटिंग स्किल्स की वजह से। वाह, आप भी कैसे करते हो? बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरा एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का, उसका नाम उसॉप है। उसॉप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है? दरअसल हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। हाँ, मैंने सुना तो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ पर कुछ शिप मिल जाए। अबे ओ, उधर मत जाइए, ठीक है ना भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? और इसके बाद हम उसी मेंशन को देखते हैं। ये इस विलेज का सबसे बड़ा मेंशन होता है और यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और इस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है मिस काया। उसॉप उस मेंशन के बाहर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ियों के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं
हैं। उस मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे इन सब की परवाह कौन करता है यार। पर उस इसे अपनी फेक बहादुरी की स्टोरीज सुनाया करता है, पर काया को नहीं पता कि ये एक नंबर का फट्टू इंसान है और सारी कहानियां झूठी हैं। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात, कैप्टन उसप कहाँ पर है? मुझे पता है वो तुम्हारे ही साथ थे। हाँ जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर लूफी इन्हें इग्नोर करता है और बोलता है अरे यार मस्त मीट था, ये तो मजा ही आ गया। मीट सुन के ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या मीट? लगता है ये खा गए हमारे कैप्टन को। अब हमारा क्या होगा? हम उसे मार कर खा गए। ये तीनों बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। भाई क्या ये मजे ले रहे हैं इनके? बचाओ हमें, ये तो राक्षस है। पर इन बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बच्चे इन तीनों को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसप मिस काया से मिलने आता है। उस ह्यूज मेंशन के पास। इतना बड़ा मेंशन, क्या बात है। पर उसप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ वो मिस काया को झूठी कहानियां सुनाते हैं और तीनों बच्चे ने बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स लगभग 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए उसप उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है पर उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए अकेले इस बड़े से घर में बहुत दुखी रहती है। क्या बात है, फिर तो सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। तो चलो ठीक है, उस मेंशन के अंदर जाते हैं शिप लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बॉडीगार्ड से बहुत सारे, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथों को बड़ा कर लेता है और ये देखकर ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। ये तो एक राक्षस है। और ये सभी लोग लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं। लूफी अपने हाथ छोड़ देता है और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और इस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरफ काया नोटिस करती है कि आसमान में कुछ उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। उसप, वो आसमान में क्या आ रहा है? और उसप ऊपर देखता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे क्या वो ठीक है? अरे काया चिंता मत करो, ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स हैं, मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? क्या आप सभी लोग उस सब के क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल हम एक शिप और तभी काया का बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है। तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ चुका है और इसने अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये बंदा मून वॉक करते हुए इस विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपने बॉडीगार्ड से बोलती है क्लाडोरे, दरअसल ये लोग। मैम जरा एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जी सर, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए। और तुम ऊपर, तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसप है, तमीज से बात कर। हाँ मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। ये सुनकर कैप्टन उसप को गुस्सा आ जाता है। क्लाडोरे, तुम इस काया की दौलत के पीछे पड़े हो ना? मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। बस करो क्लाडोरे, अब इसी वक्त इससे माफी मांगो। माफी? किस बात के लिए? इस घटिया इंसान से मैं माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा। तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसप नीचे कूद जाता है और क्लाडोरे के पास आता है। अरे इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे मेरे पापा पर गर्व है, वो एक पायरेट थे, समझे? मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं लेकिन अपने फादर के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट की घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। पर उसप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो यहाँ से चले जाओ। मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लूफी रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है, सब के सब निकलो यहाँ से। और इस तरफ मिस काया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। क्लाडोरे काया के लिए खाना लेकर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मिस काया, आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल पाया हूँ जिस दिन मैं इस घर में आया था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है और बोलता है मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसे अंदर आने दो। और ये कोई और नहीं मिस काया के फादर होते हैं। सर ऐसे कैसे आने दे इसे, ये तो एक अनजान आदमी है, ये खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे काम पर रखेंगे और अपने घर में एक बटलर की नौकरी देंगे। मिस काया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मम्मी पापा जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पर यार तुम्हें उस सबसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, उस सब अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। और इस तरफ जोरो, नामी और ये दोनों बच्चे बैठे होते हैं पर लूफी कहीं पर चला गया है और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी अनियन भागते भागते आता है। दोस्तों एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है, वो देखो वो आदमी आ गया। ये बंदा मून वॉक करते करते इनके पास आता है। Hey you, why are you calling a weird man? I'm an awesome man, okay? अबे आइटम कौन है? तू है कौन बे? Yes, I'm an hypnotist. अच्छा तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा चल। Don't be dumb, you will get hypnotized for sure. हाँ हाँ ठीक है करके दिखा। और ये बंदा इन तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है पर हिप्नोटाइज करते करते ये आदमी इन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश हो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। जोरो को ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि आदमी है ये, पागल वागल है क्या? अबे दूसरों को हिप्नोटाइज करना था, खुद हो गया। ओए उठ जा। इस तरफ हम उसप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। हे उसप, उस आदमी ने जो भी कहा हो पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर एक महान पायरेट थे। हाँ मुझे उन पर गर्व है, वो एक बहुत महान पायरेट थे। उसप, क्या अब तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? जा सकता हूँ अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे ओ ये तो वही बटलर है ना। और तभी हम नीचे देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी चुप जा, ये बटलर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये दूसरा आदमी कौन है इसके साथ? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और नीचे बटलर इस हिप्नोटिस्ट से बोलता है, इस बंदे का नाम है जांगो द हिप्नोटिस्ट। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव डन एवरीथिंग। द रिच गर्ल असैसिनेशन प्लान। दरअसल इनका प्लान है मिस काया को मारना
मिस काया को मारने का प्लान बना रहे हैं। ए जांगो, इसे मर्डर मत कहो, इससे एक एक्सीडेंट बोलो, ठीक है ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। लूफी और उसोप की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओके ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसके मरने से पहले उसे हिप्नोटाइज करोगे और उससे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बटलर क्लाहाडोर के नाम कर रही हूँ, समझे ना? और उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बटलर बनकर जिए। दरअसल ये बंदा 3 साल एक पायरेट था और इसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। ये ट्रूली यार कुरो, मुझे इस नाम से मत पुकारो, ये नाम मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की खुद वो नोट लिख कर जाएगी मेरे लिए, सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया की सारी फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल किल दैट गर्ल, ओके? जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल कम। और इस तरफ लूफी और उसोप ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफी, ये कैप्टन कुरो है, ये 3 साल पहले मर चुका है और सभी को लग रहा है कि अभी भी मर चुका है और ये लोग कल काया को मारने वाले हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा यार, काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है, हे तुम लोग, अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अबे ओ लूफी, पागल है क्या? उन्होंने देख लिया हमें। अरे अरे सर, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं सुना। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाले डिवाइस को बाहर निकालता है। लूफी, उस हथियार की तरफ मत देखियो। लेकिन लूफी फिर भी उस हथियार को देखता है और जांगो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन जांगो भी इसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हाँ? लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। ओह मैन, आई डिडंट मीन टू किल हिम, आई थिंक ही डाइड। ठीक है, कल हमारा प्लान चालू होगा। कल मिस काया का मर्डर हो जाएगा और वो मर्डर बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसोप ये सुनकर गांव की तरफ दौड़ता है और भागते भागते रोने लग जाता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और उसोप को काया के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। कुछ दिन पहले उसोप मिस काया से मिलने गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, पर मिस काया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अपने काम से काम रखो, समझे? यहाँ से चले जाओ। पर उसोप जबरदस्ती से कहानियां सुनाने लगता था और सुनते सुनते मिस काया हंसने लग जाती थी और उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता था। उसोप रोते रोते ये सारी बातें सोच रहा होता है, अगर मैं आज मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे